एक ऐसा बच्चा जिसके एक ही वक्त में 2 जगह मौत होने का दावा किया गया। 8 मार्च 1921 को विस्कॉन्सिन के बॉक्सो शहर में और लॉगलिन स्टोन कंपनी के करीब एक तालाब में एक 5 साल के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली। लाश को देखकर लगता था कि इस बच्चे को कई महीने पहले यहाँ डुबोया गया था। बच्चे को शायद किसी नुकीली चीज़ से मारा गया और फिर इसे तालाब में फेंक दिया गया। बच्चे के कपड़े को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि बच्चा किसी समृद्ध परिवार से होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में बच्चे की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। बच्चे ने ग्रे रंग का स्वेटर, सुनहरी निकर, काले रंग के मोजे, सफ़ेद कमीज और ब्रांडेड जूते पहने हुए थे। उसके बाल कटे हुए थे, आंखें बूदी थी और नीचे के जबड़े का एक दांत गायब था। ये घटना एक संभ्रांत इलाके की थी, इसलिए पुलिस पर केस को जल्दी हल करने का दबाव था। पुलिस ने बच्चे का पूरा ब्यौरा अखबार में छपवाया और साथ ही बच्चे के बारे में खबर देने वाले को $1000 का इनाम की घोषणा की। लेकिन जब कई दिन तक लाश को कोई नहीं आया तो पुलिस ने उसी इलाके के एक शमशान घाट में बच्चे की लाश को दफन कर दिया। जब जांच पूरी हो गई तो एक औरत ने बच्चे के बारे में जानकारी होने और इनाम के पैसे लेने के लिए दबाव किया, लेकिन उसकी बातों को पुलिस ने ज़्यादा तूल नहीं दिया। इस बीच लॉगलिन स्टोन कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसे एक रात एक औरत और आदमी को जहां पर बच्चे की लाश मिली थी उसके पास कोई चीज़ ढूंढते देखा। वो दोनों इस इलाके के नहीं लगते थे। फिर वो दोनों कार में बैठकर चले गए और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं दिखाई दिए। इस बात से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि बच्चे का किसी और शहर के किसी अमीर घर से अपहरण किया गया होगा और अपहरण शायद किसी जानकार ने ही किया हुआ और बच्चे का अपहरण करने वाले को न पहचाने इसलिए बच्चे को मार फेंक दिया। पुलिस को ये खबर मिली कि नकाब पहने एक औरत उस बच्चे की समाधि पर फूल चढ़ाने आती है। तो क्या ये औरत बच्चे को पहले से ही जानती थी? क्या ये वही कार वाली औरत थी? पुलिस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जिस औरत ने पैसे का दावा किया था उसने 1940 में मरते हुए अपने आप को उसी शमशान में दफन की इच्छा व्यक्त की थी जिसमें उस मासूम बच्चे को दफनाया गया था। तो क्या वो औरत बच्चे को जानती थी? इससे पहले का जवाब भी नहीं मिल पाया, लेकिन बच्चे को दफनाने के कुछ दिन बाद एडमंड लेमे नामक एक आदमी ने पुलिस से आकर कहा कि वो अखबार में बच्चे की फ़ोटो देखकर यहाँ आया है और ये बच्चा उसका बच्चा है। एडमंड लेमे, जो अपने को उस बच्चे का बाप बताता था, उसने बताया कि उसके बेटे का नाम होमर लेमे था और उसकी मौत विस्कॉन्सिन में डूबने से नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसने समय भी बताया जब बच्चे की लाश तालाब में मिली थी, लेकिन पुलिस को एडमंड लेमे की बात पर यकीन नहीं था। इसलिए एडमंड लेमे के बेटे होमर लेमे और तालाब में मिले बच्चे की रिपोर्ट की डॉक्टर जांच की गई। जांच में निष्कर्ष निकालने के दौरान दोनों बच्चों की रिपोर्ट लगभग समान थी। तो क्या होमर लेमे ही तालाब में मिला बच्चा था? लेकिन एक बच्चा एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? जांच एजेंसी एडमंड लेमे द्वारा बताए गए एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाई, इसलिए एडमंड लेमे के दावे को झूठ माना गया। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां तालाब में डूबे बच्चों की मौत का कारण और उसके कातिल को आज तक नहीं ढूंढ पाई।
और बच्चे का मौत उसकी मौत के साथ दफन हो गया। तो दोस्तों देखो ये कैसी अनजान घटना है जिसके बारे में पुलिस वाले भी पीछे हट गए। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।